आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। पिछले 34 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या हल चलने वाला है? क्या खेतों में हल चलेगा और सरकार हल निकालेगी? क्योंकि 30 दिसंबर को अहम बैठक होने वाली है, यानी किसानों और सरकार के बीच एक और बातचीत। लेकिन जैसा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि नए साल से पहले हल निकलेगा, तो क्या हल निकलेगा और खेतों में किसानों का हल चलेगा? इसी पर आज की महाभारत, क्योंकि किसान आंदोलन 34 दिन भी जारी है, लेकिन ये पूरी की पूरी लड़ाई सियासी हो गई है। आज महाभारत इसी पर। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जारी है विरोध, कैसे खत्म होगा गतिरोध? 30 दिसंबर को मंथन, खत्म होगा आंदोलन। हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। किसानों की बात, विपक्ष की सियासत की बिसात। किसान भड़काओ, राजनीति चमकाओ। विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नए साल से पहले चलेगा हल। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले 33 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। सरकार और किसानों के बीच किसान कानून को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से गतिरोध खत्म करने की कोशिश जारी है। इस बीच किसानों की ओर से सरकार को बातचीत की पेशकश की गई थी। 29 दिसंबर को होने वाली ये बातचीत टल गई है। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों के साथ 30 दिसंबर को बैठक होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। इस बीच सरकार की ओर से मंथन जारी है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक की। सरकार को उम्मीद है कि नए साल से पहले किसानों के आंदोलन का समाधान निकल जाएगा। स्पष्ट संदेश है कि देश का किसान क्या चाहता है। साथियों, ये काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सकें। अगर वो किसान की नजर से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। एक तरफ किसान और सरकार गतिरोध दूर करने का रास्ता खोज रहे हैं, उधर दूसरी ओर विपक्ष किसानों को भड़काने का काम जारी रखे हुए है। शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के नेता किसानों के नाम पर गोलबंद हो रहे हैं। पीएम मोदी समेत कई मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष किसानों में भ्रम फैला रहा है। विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बीच छुट्टी पर निकल गए, लेकिन किसानों को भड़काने का काम जारी रखे हुए हैं। सवाल यह है, किसानों को भड़काओ और राजनीति चमकाओ वाली सियासत आखिर कब तक? सवाल यह भी कि क्या नए साल से पहले किसानों का भ्रम टूटेगा, समाधान निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, 30 दिसंबर को मंथन, खत्म होगा आंदोलन। सवाल आज पूछ रही हूं कि नई सौगात कृषि कानून पर बनेगी बात, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने किसानों को फिर नई सौगात दी है। आज सवाल ये कि नए कानून पर किसानों को क्या मना लेगी सरकार? सवाल ये कि नए साल से पहले हल चलेगा, सियासत बंद होगी, और सवाल ये भी कि किसान भड़काओ, राजनीति चमकाओ, ये सियासत आखिर कब तक? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे मैं कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णबीर चौधरी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक देश रतन निकम, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एके मिश्रा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा, सतीश प्रकाश और चौधरी सवित मलिक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में हिस्सा लेने के लिए। मैं शुरुआत सबसे पहले, गौरव गोयल जी भी मेरे साथ है चंडीगढ़ से, माफ कीजिएगा गौरव जी। मैं शुरुआत कर रही हूं महाभारत की। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं दानिश कुरैशी, मुझे यह बताइए 30 दिसंबर को अहम बैठक है, महामंथन 30 दिसंबर को शुरू होगा और सरकार और किसानों के बीच, लेकिन हल चलेगा तो सियासी गाड़ी रुक जाएगी कुछ पार्टियों की, इसीलिए वो हल चलने मत दो, हल निकलने ना दो। दानिश कुरैशी साहब।
देखिए सबसे पहले तो सुचारिता मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो वर्तमान सरकार जो है ये हमेशा अपने तरीके से उल्टे तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आप एक नोटिफिकेशन ले आते हैं कानून के लिए, उसके बाद आप किसानों को समझाने जाते हैं। ये कहाँ की रीति नीति है? मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको किसानों को सुन लेना चाहिए था, उसके बाद कानून बनाने की जरूरत थी। और अगर किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि आप कानून वापस ले लीजिए, किसने बोला तो मुझे ये समझ कोई नहीं आता बैठकें नहीं हुई, उन बैठकों में कोई चर्चाएं नहीं हुई। दानिश जी जब मैं कहती हूँ कि हल चलेगा तो बहुत सी हलचल भी हो जाएगी, सियासी पार्टियों के बीच हलचल हो जाएगी अगर हल चलेगा। और इसीलिए कोशिश ये है कि हल चले ना। तादाद में वहाँ किसान बैठा है दिल्ली में जिसकी तादाद लाखों में है, तो फिर आपने किनसे मशवरा किया? तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार जिनसे मशवरा कर रही है वो लोग क्या किसान नहीं है? जो तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ दानिश साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ, बहुत से किसान संगठन ऐसे हैं जो पक्ष में भी हैं इस कानून के, तो वो किसान नहीं है क्या? मैं कृष्णबीर चौधरी जी से पूछूंगी इसके बाद। वो किसान नहीं, आप उन्हें किसान नहीं मानते? बिल्कुल वो किसान है ही नहीं। देखिए लोग वो किसान है नहीं क्योंकि वो समर्थन में, जो विरोध में है वही किसान। लोकतंत्र में आप बात ये समझ लीजिए, सुनिए लोकतंत्र में आप सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि जो चाटुकारिता कर रहे हैं और अगर उसके मुखालिफ को इतना बड़ा मजमा यहाँ खड़ा है जो रेजिस्टेंस कर रहा है, जो वहां पर इतने दिनों से डटा पड़ा है, जो सरकार के सामने झुकने नहीं, मतलब सरकार के समर्थन में है तो कह दिया कि ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। नहीं आ रहा। सुनिए ना दानिश जी मेरी बात सुनिए एक मिनट में। मैं एक बार मैं किशनबीर जी के पास जाऊंगी, गौरव जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। किशनबीर जी मुझे ये बताइए, वो किसान ही नहीं है जो समर्थन में है, यानी जो बात दानिश कुरैशी कहे वही सही है, वरना अगर कोई दूसरी तरफ सोचे भी तो वो किसान ही नहीं है। जो गांव में खेती कर रहे हैं, कुरैशी कह रहा है वो सही है या नहीं? नहीं, जो आदमी गांव में खेती कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, क्या? अच्छा चलिए बोलिए। जो आदमी अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपना फसल देख रहे हैं, अपने पशुओं को देख रहे हैं, वो किसान नहीं है। जो अपना यहाँ दिल्ली में वही किसान है। 70 करोड़ तो सब मर गए अब इस देश में, जो है नेताओं के लिए वही किसान है जो दिल्ली में धरने पर है। भैया इनको तो MSP मिल रहा था, जिनको नहीं मिल रहा वो किसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो दलाल है ना, दलालों की वकालत करते हुए मुझे तो शर्म आती है। जिन्होंने लूटा है ना आज तक गरीबों को, जिन्होंने छीना है माल, उनसे तो उनका समर्थन तो हम नहीं कर सकते। हम उनके पक्के दुश्मन हैं। हमें इन दलालों को जो सब्जी दानिश जी सुनिए ना, आपसे उम्र में भी बड़े हैं, जरा सुन लीजिए। जो सर ऐसा नहीं है, इज्जत उन्हीं की नहीं करनी चाहिए जो आपकी विचारधारा की हो। जो 3% उम्र में बड़े लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए और सुनना चाहिए। कमीशन खोरी कर रहे थे, जिन्होंने 800-900 रुपए क्विंटल में धान खरीद के 1800 रुपए बेचा है, इन मंडी के दलालों ने कौन सा? अगर इतना अच्छा था, अगर इतना अच्छा था तो किसान कर्जे में क्यों मर रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, ज्यादा बोलने की बकवास हम नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। हमें नेतागिरी की जरूरत नहीं है, हम बहुत देख चुके हैं। ये नेतागिरी फ्रॉड गर्दी इसी ने बर्बाद किया है अब तक, यही किसानों के लिए अपराधी है। ये जो फ्रॉड राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने तो किसानों को मरवाया। अरे कर्जे में पैदा हुआ, कर्जे में मरा। अगर इतनी अच्छी नीतियां थी तो ये बर्बादी क्यों हुई? सबसे बड़ी बात यही है कि किसान के साथ हुआ क्या है, किसान गरीब रहा और गरीब ही होता गया। उन किसानों की आवाज कौन है? दानिश जी एक मिनट रुकिए, मैं गौरव गोयल के पास जाऊंगी, इकबाल जी उसके बाद आपके पास आ रही है। एक मिनट सुनिए सतीश प्रकाश जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी सियासी आप आंदोलन के साथ हैं तो आंदोलन के बीच में जाकर बैठिए। आप ये कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो और खुद तो तुम इटली चलो। सतीश प्रकाश जी किसान को बोल दिया वीर तुम बढ़े चलो और खुद तुम इटली चलो। देखो सुचारिता जी, ये कांग्रेस या विपक्ष का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के किसानों का आंदोलन है। बिल्कुल सही। और देखिए इस देश की 70% आबादी की आजीविका का साधन आज भी कृषि है। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर कोई कानून लेकर के आना चाह रहे थे, देखिए अगर आप औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं तो आप पिछले 2 साल से तमाम औद्योगिक संगठनों से बातचीत करते हैं
उद्योगपति से बातचीत करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं। इस कोरोना काल में सरकार बिचौलियों का अड्डा है वो। उद्योगपतियों ने बाकायदा, सुनिए, धोखेबाजी की या नहीं की, मजदूरों को निकाला या नहीं निकाला, लेकिन 15 साल से, अरे 2005 से 15 साल से जो हो रहा था वो क्या हो रहा है 15 साल से? सुनिए, किसान का 15 साल से मनमोहन सिंह जी करवा रहे थे, वो क्या हो रहा था? यूपीए 1 में कामरेड भी थे, तब क्या हो रहा था? सीपीएम सीपीआई भी थी यूपीए 1 में। कॉमरेड, सुनिए कॉमरेड भाई, आपने कॉमरेड की बात की ना किशनवीर जी। मैं एक बार सुनीत चोपड़ा के पास जाती हूँ, मैं एक बार सुनीत चोपड़ा के पास जाती हूँ। सुनीत जी मुझे ये बताइए, अभी पार्टियों के नेताओं के बीच बैठकें हो रही हैं इसलिए नहीं कि हल निकल आए या खेतों में हल चल जाए, इसलिए हो रही है कि 30 तारीख की बैठक में कोई हल ना निकल आए। क्यों भाई? ये आपकी मानसिकता बोल रही है, सच्चाई नहीं है। अच्छा सर, सच्चाई ये है कि एक कृषि कानून ट्रेड के नाम पे लाया गया था पार्लियामेंट में चोरी करके। दूसरी चीज है कि आपने जब इसको पास करवाया तो बाय वॉइस वोट कराया, जबकि डिवीजन की मांग थी और कई एमपीज को गलत तरीके से अपनी सीट से हटा दिया गया। तो मेरा ये कहना है ये कानून कभी पास हुआ नहीं एमपीज को। और जब आप गैर कानूनी काम कर रहे थे हाँ। तो आपने किसानों की जो विश्वसनीयता थी सरकार की वो आपने हटा दी है। मुझे एक और अभी मैंने सुना आंध्रा के कृषि मंत्री वीएस राव, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो किसानों के आंदोलन के समर्थन में आए हैं और उन्होंने किसानों से 10 लाख रुपया आंध्रा से इकट्ठा करके अभी दिया है लड़ाई के लिए। सर, तो मेरा ये कहना है ये बढ़ेगी लड़ाई। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि एकदम कानून वापस लो। विजयन भी आंदोलन के समर्थन में आए, भले ही मंडियां हो ना हो केरल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। किशनवीर जी, मैं सही कह रही हूँ? वहां के मुख्यमंत्री का सुनिए एक मिनट, वो आंदोलन पर बोलने वाले कौन सर? वो आंदोलन पर बोलने वाले कौन? उन्होंने क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की केरल में? उन्होंने मंडियां तक नहीं बनवाई केरल में और वो आ गए हैं आंदोलन के समर्थन में। ये राजनीति नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? एक सेकंड, मैं गौरव जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। गौरव मुझे ये बताइए, वो मुख्यमंत्री आंदोलन के समर्थन में आते हैं जिनके खुद के राज्य में मंडियां भी नहीं है, उनके लिए किसानों के लिए क्या किया? ये सिर्फ राजनीति नहीं तो क्या है? सब बोर्ड है। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनील जी आप ही के लिए बोल रहे थे शायद इनको सांसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं रहे कि एक विधायक इनको शायद सांसदीय प्रणाली का ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि अगर एक विधायक पास होता है, कोई कानून पास होता है तो वॉइस के जरिए भी हो सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। शायद इनको सांसदीय प्रणाली का बिल्कुल भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन नंबर 2 करके नहीं, जो लोग झूठ बोल के नहीं, लोगों को बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। आपको बोलने का शौक चढ़ा हुआ है, लगता है कि आप कभी बोले नहीं, आप बोल लीजिए। आपको बोलने का शौक चढ़ा हुआ है, कुछ सुनने की भी हैबिट डालिए। कुछ सुनेंगे तो कुछ आपके दिमाग में घुसेगा, नहीं तो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों को सुनने की, क्योंकि हाँ, आप हमें सुन नहीं सकते, क्योंकि आप देश लूटने का काम करते हैं, क्योंकि आप देश को बरगलाने का काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसान गरीब का गरीब रहे, अगर आज किसान को उसकी आय, उसका वेतन, उसकी जीवन अच्छा हो सके, इसके लिए कानून आ रहा है, तो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको तो विरोध करना है, क्योंकि आपकी दुकान तो विरोध से चलती है, आपकी रोटी तो विरोध से चलती है, आपको तो विरोध करना है। 40 आदमी को मार के क्या आपने कानून पढ़ा है? सर, कौन से लोगों को मार के? एक मिनट रुक जाइए सुनीत चोपड़ा जी, मैं एक चीज सुनीत जी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ और आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि लेफ्ट की सरकार
लेफ्ट की सरकार केरल में है, आप लेफ्ट के नेता हैं सर, सिपाही हैं, फौज भले ही खत्म हो रही है लेकिन आप वहां पर आप नेता हैं, इसलिए सुनिए जरा सर। और क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि आपके नेता सबसे पहले चले जाते हैं कहने के हम आंदोलन के समर्थन में, भले ही किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, केरल में मंडियां तक नहीं बनाई है। और मैं गलत नहीं कह रही हूं मिश्रा जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप कुछ नहीं किया, केरल में मंडियां तक नहीं है किसानों के पास। क्या वहां किसान नहीं है? वहां मंडियां नहीं है। सुनीत जी, अब सुनने का भी तो धैर्य रखिए सर, बहुत उम्र में बड़े हैं मुझसे, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जरा सा सुनने का भी धैर्य रखिए। वहां फर्क नहीं पड़ता आपको, मंडियां हो, किसान का भला हो, वहां नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आंदोलन तो यहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली के बॉर्डरों पर है मिश्रा जी, इसलिए यहाँ पर नेता पहुंचते हैं, यहाँ बैठकें भी हो रही हैं, बॉर्डरों पर नेता भी जा रहे हैं मिश्रा जी। जो अधिसूचित करते हैं दिल्ली में, वो नेता भी जाकर किसानों के साथ कहते हैं कि इनको हटाओ। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये वो जमींदार लोग बैठे हैं जो आजादी के बाद से जो किसान थे वो जमींदार यहाँ पे बन गए, 35 लाख की गाड़ियां, स्पा और गीजर लेकर के। और रही बात जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी से पूछा नहीं, इनके कहने का मतलब है कि भाई इनसे पूछते, विपक्ष के नेताओं से पूछते। अरे जब किसान लगातार आजादी के बाद से आत्महत्या कर रहे थे और सरकार एक प्रयास कर रही है कि उनके पास पैसे जाएं, कैश जाए और आत्महत्याएं रुके, तो आप लोग क्या ये चाहते हो कि किसान पेड़ों पे लटक के आत्महत्याएं करते रहे? आप लोग क्यों नहीं इस बिल को लाने देना चाहते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। खेती किसानी से दूर का आप लोगों का कहीं कोई नाता नहीं है और आप किसान के विशेषज्ञ बने हुए हैं। किसानों को, सुनीत जी, किसानों को सियासी दलों का समर्थन नहीं चाहिए। मैं बार बार महाभारत में कहती हूँ, किसान सक्षम है, अपने बूते पर वो अपनी बातें मनवा सकता है, अपनी बातें कर सकता है। और जिन दलों को आज फोटो खिंचवाने की, सेल्फी खिंचवाने की, अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए जो जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, उसमें सुन लीजिए, उन्हें भी नकार रहे हैं, किसान करते रहेंगे। सर मुझे तो चौधरी सवित, हाँ सुनीत जी, ये देखिए, मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग किसान की लाशों पर भी राजनीति करने वाले हैं। किसान के फायदे के लिए सरकार अगर कोई आती है, मैं एक चीज पूछती हूँ, किसान हितों में दानिश कुरैशी आप बोल रहे हैं, किसान हितों में, एक मिनट रुक जाइए दानिश जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं इकबाल सिंह तालपुरा के पास जा रही हूँ। इकबाल जी को लीजिए। इकबाल जी, मुझे एक बात बताइए, आप उकसा रहे हो उनको, गलत रास्ते में ले रहे हो। हाँ। और आप कामरेड बोलते हो हम धर्म निरपेक्ष है और बात करते हो धर्म की। कौन सा सूरा है? और आप बोलेगी तो सुबह, अरे कौन सा सूरा है, कहाँ लिखा है ये, पता भी है ये? आप धर्म के ग्रंथों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लोगों को भड़का रहे हैं धर्म के नाम पे। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये? बताओ कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? झूठे आदमी बच्चे बकवास। अरे मैं तो जानता हूँ, मैं तो गुरु ग्रंथ साहिब का पेज भी जानता हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ लिखा है। तेरे को नहीं मालूम? तुम लोगों का उकसाना जानते हो, तुम सिखों की भावनाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो लोगों को नुकसान की तरफ भेज रहे हो। और क्या कर रहे हो तुम? तो किसानों का और हमारे पास सब कुछ है। हम दानिश जी, मैं चौधरी सवित मलिक के पास भी जाऊंगी, किसान नेता है, लेकिन मैं उनके पास जाऊं, चौधरी सवित मलिक हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाऊं, उससे पहले एक बात बताइए मुझे दानिश जी, आप और इकबाल सिंह जी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। दानिश जी, मुझे ये बताइए, किसानों की आत्महत्या होती रही, आपके नेता बयान तो देते रहे, लेकिन उन आत्महत्याओं पर बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि हम वो रिपोर्ट्स को लागू करेंगे जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है? आपके नेता ने कब कहा कि किसानों की आय दुगुना करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? आपके नेता ने कब कहा कि एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होने देंगे इस देश में? सुन लीजिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब ये किसान कानून बन रहे थे, उस मंथन में आपके नेता भी शामिल थे। उसमें आपके नेता शामिल थे कि नहीं थे, मुझे बताइए। दानिश जी, आज तो बताइए आप, जब किसान कानूनों पर मंथन हो रहा था, उस समय कहां थे आपके नेता?
क्या उनके सरकार के दौरान इन कानूनों पर मंथन नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, चलिए मान लीजिए। नहीं चलिए मान लीजिए क्या होता है, चलिए मान लीजिए, मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि ये सच है, मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि सच है। तो बताइए ना इन किसानों को जिनके कंधे पर बंदूक रखकर आप सियासत करते हैं, कि उस समय आप समर्थन में थे, आज आप प्रदर्शन में हैं। ये जो कानून बने, ये प्रदर्शन आपके खुद के लिए, किसानों के लिए नहीं है। अदानी अंबानी के समर्थन में बताइए तो क्या सरकार अदानी अंबानी के समर्थन में, सरकार अदानी और अंबानी के समर्थन में क्यों वापस नहीं लिए जा सकते? आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उनके तलवे चाटता फिरता है कि हमारे पास आओ बिजनेस करो, और आपने 2017 में जो अपना दिया था इलेक्शन मैनिफेस्टो, 2 किसान रोज पंजाब में खुदकुशी कर रहे हैं और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, जिन्होंने लोगों को बहकावे में लिया। और आप लोगों ने कहा आप सारा कर्ज माफ करेंगे, बताओ किसका कर्ज माफ किया? बताओ किसका कर्ज माफ किया? क्या किसान को आप किसका कर्ज माफ किया? समझ रहे हैं? 2 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। दानिश जी एक मिनट, इकबाल अपनी कमजोरियां लुटाने के लिए आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। बोलिए गौरव, बोलिए गौरव, कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर सरकार इनको एक मिनट के लिए चुप करवा लीजिए, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, मैं किसान जो बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, अगर ये सरकार कृषि कानून सुधार बिल वापस कर लेती है तो क्या इसका मतलब जो एमएसपी है क्या वो रहेगा? आज सरकार लिखित में आश्वासन दे रही है कि एमएसपी रहेगा। अगर ये सरकार कानून वापस ले और पहले जैसा हो जाए तो एमएसपी की गारंटी नहीं, सुनिए, ये सरकार सुनिए, बदलाने का काम चल रहा है। एमएसपी के ऊपर सरकार कानून बना रही है क्या? आप भ्रमित कर रहे हैं ना, लिख के देना अलग चीज है। अगर किसानों सरकार के लिए ने बोल तो दिया, आप क्या सरकार ने बोल तो दिया, लिखित में आश्वासन देकर और आपको क्या चाहिए? एमएसपी के ऊपर भी जडेज लेकर के आइए ना, लिख के देना। ठीक है, तो सतीश जी एक बात बताइए मुझे, सतीश जी एमएसपी कब से है? एक मिनट रुकिए, गौरव रुक जाइए एक मिनट। सतीश जी मुझे एक बात बताइए, सतीश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एमएसपी पर इससे पहले आप सरकार कोई कानून क्यों नहीं लाई? आप उनसे पूछते हैं, आज उस पर आप लड़ने के लिए आमादा हैं, क्यों नहीं लाई पहले? आपकी सरकार के दौरान क्यों नहीं लाई? जी ठीक है जी, मैं ठीक करता हूँ। देखिए सुचारिता जी सुनिए, आपकी इस डिबेट का फायदा कहीं ना कहीं इस देश का जो किसान है, अभी आपने कहा कि अगर कोई पैंट शर्ट पहनेगा तो वो किसान नहीं हो सकता। ये किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा सर, आप कुछ और सुन रहे हैं। कौन सी डिबेट में बैठे और कहाँ सुन रहे हैं? सुनिए, कोई और गलत ईयरपीस लगाया क्या आपने? आप मेरी बात मैंने नहीं बोला ये। किसान का काम सुन क्या रहे हैं आप? कुछ और सुन रहे हैं क्या? इस देश का किसान सुनिए, सैनिक मेरे शब्द नहीं है सर, आप मुझे क्यों बोले जा रहे हैं? मैंने कहा शब्द ये मेरे नहीं है, आपको कहना, आप अपनी बात रखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ ये कहकर बोलिए, ये मत बोलिए। मैंने कहा निकलते हैं, नहीं 2-3 चीजें। मैंने ये नहीं कहा कि पैंट शर्ट नहीं पहनते सर, आप इसे किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं? मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे सतीश जी ये कह रही हूँ कि आपकी सरकार ने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? आपको नहीं पता कि एमएसपी क्या किसानों को मिला है? सवित मलिक जी को लीजिए एक बार, चौधरी सवित मलिक, एक मिनट रुक जाइए। सतीश जी आप ये कहते हैं कि एमएसपी हुई है तो पंजाब में हुई है ना, पंजाब के लोग। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके मुंह में घी शक्कर आपने निकल रही है ऐसा लगाई। एक सेकंड, मैं चौधरी साहब को ले रही। चौधरी साहब जी, चौधरी जी बोलिए। चौधरी जी मैं ये चाहती हूँ मेरे देश के हर किसान को एमएसपी मिले, मुझे पता है नहीं मिली है और सालों से नहीं मिली है, दशकों से नहीं मिली है। मैं सही कह रही हूँ ना? मैं सही कह रही हूँ, हर किसान को नहीं मिली एमएसपी। धन्यवाद। आशा लगाई है कि 30 तारीख के लिए आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि किसान ठंडी में पड़ा है, सड़कों में पड़ा है, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही है, किसान की किसी को चिंता नहीं है। कम से कम आपने एक आशा जताई है कि हो सकता है 30 तारीख को निकले, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट किसानों को नहीं चाहिए। सही बात जो विपक्ष में होता है वही सपोर्ट की बात करता है, जब सत्ता मिलती है तो मलाई खाने लगता है। हम लोग बड़े विनम्र तरीके से कहते हैं कि आप की लड़ाई अपने आप की, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़िए। किसान अपनी लड़ाई में खुद सक्षम है,
ये सुनील जी को बताइए सर, ये दानिश कुरैशी साहब को बताइए, उन्हें लगता है सर वो सुनिए चौधरी साहब असल में वो आपकी लड़ाई नहीं, वो आपके जरिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें भी तो अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो वो आपके जरिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं गलत थोड़ा ही कह रही हूँ सतीश जी, किसानों के तो कंधा है, उसके जरिए आप अपना भी तो वर्चस्व बनाएंगे। मैं आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है चौधरी साहब, मैं इसको ठीक करा के वापस आ रही हूँ। ऑडियो थोड़ा ठीक करा लेते हैं एक बार। सतीश जी सुन लिया आपने, उन्हें नहीं जरूरत है आपकी, सर उन्हें नहीं जरूरत है आपकी। आप क्यों अपने आप को थोपे जा रहे हैं उस आंदोलन पर? वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये नेता। अरे भाई सुचारिता जी, अगर किसान के अंदर राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक किसानों का आंदोलन है। और 30 तारीख के बाद, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ, 30 तारीख के बाद ये किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी आंदोलन होगा। इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस लोग बाग हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं पैसा या किसानी ही है, और किसानी से ही, कृषि ही उनकी आय का साधन है। गाँव में ऐसे तमाम लोग बाग, मजदूर लोग बाग रहते हैं। एक बार सतीश जी से बात करें। सतीश जी सुनिए मेरी बात को, सरकार वापस नहीं दे। सतीश जी पहली बात तो ये है, सतीश जी से मैं बात करने सतीश जी मेरी बात सुनिए। गौरव एक मिनट, सतीश जी सुन लीजिए आप मेरी बात। पहले तो आपको चौधरी साहब ने बताया कि हमें सियासी दलों की जरूरत नहीं है, सियासी दलों की जरूरत नहीं है। आपने सुना सियासी दलों की जरूरत नहीं है, दे डोंट वांट यू। ये बात आपको समझ आती है या किसी और भाषा में समझाई जाए? नहीं, वो भी सतीश जी आपकी जरूरत नहीं है, उन्हें नेता नहीं चाहिए वहाँ, लेकिन आप लोग जाकर अपने आप को थोपना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है नहीं करेंगे तो हमें पूछेगा कौन? अगर गांव में आपने किया क्या है मुझे बताइए। 2014 से पहले एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन सकता था? मुझे बताइए, आज सीधे बात हो। सतीश जी बताइए। सतीश जी नहीं, मेरी सुनिए आप सर, आप मेरी सुनिए, सवाल मेरे होंगे, आप जवाब देंगे। सतीश जी 2014 से पहले एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं था? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं सोचा? आज तो बड़ी आप सुध ले रहे हैं ना, उससे पहले क्यों नहीं ली? देखिए क्यों नहीं ली? एमएसपी मिल रही थी सारे किसानों को, मिल रही थी एमएसपी मिल रही थी। मैंने आपसे पूछा एमएसपी मिल रही थी? यही वो किसान है। एमएसपी मिल रही थी, एमएसपी मिल रही थी। गांव तक पहुंचाया सतीश जी, मोदी जी ने सर ये सब कहानियां हमें नहीं सुननी है। मैंने सवाल पूछा, आय दुगनी करने का साधन है। एमएसपी मिल रही थी। अगर सरकार संसद में बिना चर्चा कराए, अब सर ये देखिए, यही बात है ना। आपको पता है एमएसपी नहीं मिल रही थी, आपको पता है आप कानून बनाने की क्षमता आपके पास थी, आपने नहीं बनाई, आप बसते रहे। क्यों नहीं बनाई आपने? मैं किशनवीर जी आपसे पूछती हूँ, 2014 से पहले एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन सकता था क्या? हर किसान को एमएसपी मिल रही थी तब? किशनवीर जी, मोदी जी है ना, इस देश में 70 साल में जो नहीं हुआ। सुनिए सतीश जी रुकिए, किशनवीर जी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। हाँ इस देश के किसानों से वादा किया। बोलिए सर, किशनवीर जी बोलिए। 2005 में हम लोगों को स्वामीनाथन कमीशन ने सब बैठक रखी थी और विस्तार से चर्चा हुई 2005 में। हाँ। 2006 में रिपोर्ट सबमिट हुई। 2005 में महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, मैं भी था, कॉमरेड अतुल अंजान भी मेंबर था, खुद हमारा मित्र जो है कमीशन का। जब ये तय हुआ तो वो रिपोर्ट आ गई, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी 2006 से, और 2014 तक सत्ता में रहे, 8 साल तक नाम नहीं लिया। और दूसरी बात सुनिए, 2005 में एपीएमसी को बदलने के लिए शरद पवार जी ने पत्र लिखा, 2007 में लिखा, 11 अगस्त 2010 में फिर मुख्यमंत्रियों को लिखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। 2013 में 8 मुख्यमंत्रियों के लिए कमेटी बनाई हुड्डा जी के, उसमें उन्होंने कहा एपीएमसी में बदलाव तत्काल करना है, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिना नहीं जिंदा रह सकते। अरे किसी की ये तो बता दो कि 50 किसानों की कहीं जमीन लुटी हो। 2006 में हरियाणा सरकार में, 2007 में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा, 15 प्रदेशों में हो रही है, किसी की जमीन छीनी
सुनियो तो ये बता दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह गवाह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गवाह है, अरे दो लोग, दोनों मुख्यमंत्री गवाह हैं। आप ये तो बताइए कब तक धोखा दोगे? जमीन लुट गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छिन गई 15%। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां देख लीजिए, किसी की अभी तक नहीं लूटी, किसी ने जो हो रही है। उत्तर प्रदेश में हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन कितना किसानों को बरगलाना है ये तय ये बताएंगे ना सुनीत आपके जी। तो पैसे वाले हो, आपके महल बन जाए। किशनबीर जी ने बताया सर, जब 2004 में सरकार बनी थी, सर सुनिए, किलो प्याज और टमाटर बिकता है, लूटता है और 4 रुपए में फेंक के जाता है। आपकी पूरी कॉमरेड ब्रिगेड सर यूपीए का हिस्सा थी। किशनबीर जी ने बताया वो तो हिस्सा थी जब यूपीए की। क्या कर लिया किसानों के लिए? क्या किया किसानों के लिए? किशनबीर जी के सवालों का जवाब दीजिए, क्या किया था? तब एमएसपी गारंटी कानून के बारे में क्यों नहीं सोचा सर? आए हैं तो वो अलग हो गए हैं इनसे। नहीं सर, वो अलग हो गए, अब ये अलग हो। सर आपसे तो सभी अलग हो गए, अलग हो गए सर। लेफ्ट से तो बहुत से लोग अलग हो गए सर, क्योंकि ये गलत रास्ते चल पड़े। उस विचारधारा के बैठ के बात हुई होगी। मुझे एक बात बताइए ना सुनीत जी, सुनीत जी मेरी बात सुनिए, मैं एक बार किशनबीर जी का सवाल दोहरा रही हूँ। आपकी कॉमरेड ब्रिगेड यूपीए का हिस्सा थी, उस समय क्या किया था? एमएसपी गारंटी कानून के बारे में क्यों नहीं सोचा सर? तब आपको नहीं पता था कि किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है? लड़े थे इसके लिए, हम लड़े थे आप लड़े थे। सरकार का हिस्सा होते हुए आप लड़ाई कर रहे थे। नहीं दी है सरकार का हिस्सा होते हुए सरकार आपके समर्थन से चल रही थी सर, सरकार आपके समर्थन से चल रही थी, लेकिन आप लड़े थे। सरकार आपके बिना, आपसे पूछे बिना कुछ नहीं करती थी, लेकिन आप लड़े थे और कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी की लिखित गारंटी सुनीत जी ये मजाक मत बनाइए इस बात का। मोदी ने कहा था आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, लेकिन आप लड़े थे, आप कुछ नहीं कर पाए। मोदी ने कहा कि गारंटी हो लिखित कानून में, क्यों नहीं दी? अपनी बात बताइए ना सर। मोदी करते हुए तो पूरा दिन निकल जाता है आपका पूरा दिन निकल जाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट AK मिश्रा जी के पास मैं जा रही हूँ। AK मिश्रा जी एक बात बताइए, सबको पता है इतिहास और सबको पता है कि कैसे लेफ्ट के सपोर्ट से सरकार चल रही थी। उस समय इनके पास इतनी शक्ति थी कि ये कहते एमएसपी गारंटी कानून बनाइए तो बनता। मैं गलत कह रही हूँ क्या? कहा इन्होंने? अगर ये लोग उस वक्त किसान की देखिए, इन्होंने बहुत बड़े, सुनिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े किसान पैदा किए। जब इनकी सरकार थी तो रॉबर्ट्स बाड्रा को ये किसान बनाने में लगे थे ताकि वो आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगा सके। सैकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने रॉबर्ट्स बाड्रा को किसान बनाने के लिए इतने सस्ते दामों में दे दिया, राजस्थान में दे दिया। तो अपना काम तो ये कर रहे थे ना, ये अपना काम तो कर रहे थे। आलू से फैक्ट्री, आलू से सोना निकालने की फैक्ट्री ये लगा रहे थे। इनको क्या पता जब किसान फांसी पे लटक रहे थे और उसका सलूशन आज आ रहा है, आज उसका सलूशन आ रहा है कि इंडस्ट्री क्लब करके किसानों को फायदा मिले, तो ये चिल्ला रहे हैं। इनके लिए किसान केवल रॉबर्ट बाड्रा है, इनके लिए किसान एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं। जब उनसे महाराष्ट्र के किसानों ने पूछा पानी नहीं है तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? आप रिकॉर्डिंग देखिए, वो इन्होंने क्या जवाब दिया था? वही किसान है, वही क्या करेंगे, वही कानून बनाने की फैक्ट्री लगा दी आपने। कम से कम आलू से चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगा देते हैं। मलिक से पूछती हूँ मैं, उनका ऑडियो ठीक हो गया है। दानिश जी पहले तो आप ये बताइए, वीर बढ़े चलो लेकिन तुम इटली क्यों चलो? वो आपके नेता क्यों गए? आप तो पहले ये बता दीजिए। यहाँ पर चिंगारी लगाई, यहाँ पर भड़काने की बात कर दी वहां, लेकिन खुद निकल कर चले गए, खुद निकल कर चले गए। इसे ही कहते हैं आग लगाना और खुद भाग जाना। देखो, अगर ये लोग तो पहले इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी बातें तो बाद में होते। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो यही लोग सत्ता में होते। इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, किसानों के मुद्दे पे काम नहीं किया, तो किसानों ने मोदी जी को वोट दी आशा में। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी किसान अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो 30 तारीख को मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ न कुछ मोदी जी अच्छा करेंगे और किसान को विपक्ष न मानकर, अपना मानकर
कुछ फैसला लेंगे और अच्छा फैसला होगा। हुआ लग रहा है जिससे सर, जो है किसान भागे हुए लग रहे हैं जो किसानों के जी, कंधे बताइए। पे रख के अपना फायदा लेना चाहते हैं। चौधरी मलिक, किसानों को दोष मत चौधरी साहब मैं एक चीज दीजिए। आपसे पूछूंगी, चौधरी साहब मैं आपसे पूछूंगी, चौधरी साहब एक बार किशनवीर जी को लीजिए, मैं आपके पास इकबाल जी उसके बाद आ रही हूँ। एक मिनट सुनिए चौधरी साहब मैं आपसे सवाल सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस समय सरकार इससे पहले 2014 से पहले की सरकारें भी एमएसपी गारंटी कानून के बारे में सोच सकती थी, वो ये कह सकती थी कि किसान को अगर एमएसपी नहीं मिल रहा तो हम गारंटी कानून देंगे। उस समय तो वो इन्हीं कानूनों की वकालत कर रहे थे उनको तो जो जिनका आज विरोध कर रहे हैं। एक मिनट 2013 की WTO की मिनिस्टीरियल मीटिंग में आनंद शर्मा उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर वो सुन रहे होंगे, वो उस समय सब्सिडी के लिए जब सब्सिडी को बैन करने की बात आई तो 3 साल का पीस क्लॉज की भीख लेके चले आए। 3 साल में सब्सिडी को फेज आउट कर देंगे तो एमएसपी तो बात वैसे ही वो खत्म करने का 13 में ही खेल हो गया था। वो तो जब 14 में सरकार बदल गई और वो एग्रीमेंट मोदी जी ने नहीं किया तो ये एमएसपी आज मिल रही है। क्यों बेकार मेरी जबान खुलवाते हैं ये, इनको जानकारी कुछ है नहीं, प्रवक्ताओं को भेज देते हैं। अगर भैया काम नहीं किए थे, इसी आशा में इस सरकार को लेके लोग आए थे। मनमोहन सिंह जी के पास जाइए। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं तो किसानों के मन की बात ये भी नहीं सुन रहे। मनमोहन सिंह जी समझा, अरे मेरी बात सुनो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो नीतिगत बात कर। मनमोहन कहां से तय होगी? ये कि इंटरनेशनल सच्चाई क्या? कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ एक व्यक्ति जानते हैं और वो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। भैया सुनो, वो तो फूड कूपन ला रहे थे। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सतीश जी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद बोलिए। एक मिनट सुनिए, बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आपको कुछ नहीं पता, बहस मत करिए। सत्ता के अंदर आएगी, क्या करा तुमने? लागू करेगी। झूठ बोलते हो सारा दिन। अगर एबीसीडी पता नहीं है पॉलिसी की, सुरक्षा बहस करने चले, जाके पूछिए फूड कूपन क्यों ला रहे थे और फूड कूपन ला रहे थे क्यों? इसलिए कि एमएसपी खत्म हो रही थी। झूठ बोलती है कांग्रेस। चलिए बताइए, फूड कूपन की बात उन्होंने बताई, फूड कूपन को क्यों ला रहे थे भाई? मनमोहन सिंह जी बताए देश को। मनमोहन सिंह जी बोले, सतीश जी फूड कूपन का इतिहास पता है आपको? ये रिफॉर्म की हकीकत क्या है? सतीश ये जी, मनमोहन सिंह फूड बताए। कूपन का इतिहास पता है आपको? क्यों ला रहे थे फूड कूपन? जिन कृषि कानूनों को लेकर के सर सिर्फ इसलिए विरोध करना क्योंकि ये सरकार इसे लेकर आई है, ये करना बंद करिए सर। तर्कों पर बात हो रही है। किशनवीर जी कह रहे हैं फूड कूपन का इतिहास पता है आपको? सतीश जी सब्सिडी बीजेपी सतीश जी क्या बात करूं इनकी हैसियत पे? नहीं पता है, नहीं पता। सतीश जी चलिए आप थोड़ा गूगल करिए। मैं एक बार दानिश जी के पास जा रही हूँ। दानिश जी बोले जा रहे हैं, हमेशा की तरह बोले जा रहे हैं। 14 तक यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? पॉलिसी कौन कर रहा था? अपने एक मिनट दानिश जी मेरी आवाज आ रही है? दानिश जी फिर आप कहते हैं दानिश जी विरोध कर रहा है। दानिश जी इतने गुस्से में नहीं, पहले मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो मैं स्क्रीन से हटाऊं सर आपको? मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? बोलिए सर फूड कूपन का इतिहास पता है आपको? बोलिए फूड कूपन का इतिहास पता है आपको जो किशनवीर जी कह रहे हैं? जी बोलिए। इनका क्या पता है, इनकी क्या हैसियत है, ये बताएंगे? मनमोहन सिंह बताएंगे इस बात को। शरद पवार को बुला के ऐसे मत सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए फूड कूपन क्यों ला रही थी? वो कह रहे क्यों किया काम नहीं किया तो ये आंदोलन जब खड़ा हुआ है तब आप कहाँ थे? आप भी तो आंदोलन कर सकते थे। आप सवाल कर रही हैं कि तब आपने क्यों नहीं बोला। आप कॉमरेडों से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार टेके में थी, अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉमरेड समर्थन में थी यूपीए 1-2 के तो विपक्ष जब बीजेपी की विपक्ष थी वो क्या कर रही थी? मैंने सवाल पूछा आपसे, आपको फूड कूपन का इतिहास पता है? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है। किशनवीर जी कह रहे हैं फूड कूपन लाने की योजना इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि एमएसपी हटाने की
योजना थी। और सुनिए मेरी बात, MSP हटाने की योजना थी तो खत्म हो गई थी। हाँ, तो ये बात इन्हें नहीं पता सर, इन्हें नहीं पता था इतिहास। सर उन्हें माफ कीजिए, उन्हें इतिहास नहीं पता था। वो तो प्रेजेंट में अभी लड़ाई लड़ने के मूड में है बस। वो पहले इतिहास की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। सुनीत चोपड़ा को पता है कि सुनीत जी बताइए, सुनीत जी बताइए, ये बात करने लायक नहीं है। सुनीत जी बताइए, बोनस पूछो सुमित जी से। बोलिए सुनीत जी, वो पूछ रहे सवाल आपसे। बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, केरला में आज भी किसानों को सबसे ज्यादा MSP मिलती है, 2000 रुपया एकड़ बोनस मिलता है। पीस क्लॉज लेके आए थे, नहीं लेके आए थे सुमित जी? तो अब मैं ये ड्रामेबाजी नहीं करूंगा, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। केरला जितना देने को तैयार हो, पीस नहीं हो तुम कुछ नहीं, तुम बकवास करते हो और कुछ नहीं दोगे। बकवास करते हो किसान के दुश्मन हो। फूड कूपन, चलो भाई, अरे यही कैरेक्टर बचा, किसान के दुश्मन है जीवन में अगर ये है तो ये नहीं है। आपका चरित्र है ही नहीं, चरित्रहीन हो। दूध का दूध मोदी ने एक चीज कही, क्या कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के? चीज कही जब प्रधान क्या कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी में? लूट मचाई थी, डकैती डलवा रहे थे, शर्म नहीं आती? देश को बिकवा रहे थे, सब हिस्सेदार थे। सुनीत जी, वो तो पूरा इतिहास रख रहे हैं, आप भी तो उस इतिहास का हिस्सा रहे ना। आप तो सरकार आपके समर्थन से चल रही थी। मैं बार बार कह रही हूँ, तब आपने वो हिम्मत नहीं दिखाई। आज आप उल्टे सवाल पूछते। गौरव, एक मिनट, गौरव के पास जा रही हूं मैं। गौरव मुझे ये बताइए कि ये पूरे इतिहास को तो भूल जाइए। आज के मौजूदा समय में जब वार्ता होने की बात हो रही है, तो उससे पहले ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में नेता मिल रहे हैं कि भाई ये कैसे हो कि ये आंदोलन चलता रहे। हेलो सी, दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई कानून आया है, फार्मर्स के लिए आया है, किसानों के लिए आया है, और ये पहली बारी मैं देख रहा हूं जन आंदोलन में कि कुछ विपक्ष की पार्टियां चाहती हैं कि आंदोलन चलता रहे। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि जितना भी लंबा आंदोलन चलेगा, आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी जान चुके हैं कि ये कानून उनके हक में। सुनिए, और आज मेरे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे हैं, मतलब किसानों से डर रहे हैं, आप सुनने का काम करेंगे, बोलने का काम करेंगे, सुन भी लीजिए करें। आंदोलन नहीं चाहिए। क्या आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट पता है क्या है? क्या आपको पता है कि स्वामीनाथन कौन थे? क्या आपको पता है कि स्वामीनाथन जी ने क्या सिफारिशें की थी? स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सिर्फ बहस में जाकर स्वामीनाथन रिपोर्ट का नाम ले दो, लेकिन उस पर अमल तो 2004 के बाद उस पर हुआ ही नहीं। उस रिपोर्ट पर तो अमल ही नहीं हुआ। इसीलिए आज जो लोग कहते हैं कि किसानों के हित पे बात नहीं हो रही, वो रिपोर्ट आने के बाद उस पर क्यों काम नहीं हुआ, सवाल तो ये भी पूछा जाता है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।